कुछ कहानियां सिर्फ तब तक कहानियां होती हैं जब तक किसी की मौत ना हो जाए। पहाड़ों के एक छोटे से गांव में दो बचपन के दोस्त रवि और मोहन बारिश के दिन पीने का पानी भरने के लिए तालाब जा रहे थे। दोनों के हाथों में बाल्टियां थीं। रास्ते में एक पुराना पत्थर का कुआं पड़ा जहां बच्चों का जाना मना था। मोहन वहीं रुक गया। उसने रवि से पूछा कि हम यहां क्यों नहीं जा सकते। रवि ने मजाक में एक पुरानी कहानी सुना दी, एक कहानी जो रवि ने भी कभी गंभीरता से नहीं ली थी। उसने बताया कि यह कुआं बारिश के दिनों में ऊपर से सूखा दिखता है, पर अंदर ही जहर होता है। जो भी उस दिन पानी लेता है 3 दिन में मर जाता है। रवि मजाक के मूड में था। उसने मजाक मजाक में मोहन को हल्का सा धक्का दे दिया, लेकिन मिट्टी गीली थी। मोहन फिसल गया और कुएं में जा गिरा। सब कुछ एक पल में बदल गया। रवि ने नीचे झांक के देखा। पानी शांत था, कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं। डर के मारे रवि ने बाल्टियां वहीं छोड़ी और भाग गया। उसने किसी को कुछ नहीं बताया। शाम तक मोहन घर नहीं आया। उसकी मां चिल्लाती रही। गांव के लोग इकट्ठा हुए। सबने तालाब, जंगल और कुएं हर जगह ढूंढा। सिर्फ एक बाल्टी और एक जूता मिला। रवि चुप रहा। उसकी जुबान जैसे बंद हो गई थी। 3 दिन बाद कुएं में कुछ तैरता हुआ मिला। वह मोहन था। चेहरा काला, आंखों से खून, मुंह से जले हुए निशान। गांव के वैद्य ने कहा कि यह जहर से मरा है। शायद डूबते वक्त पानी अंदर चला गया होगा। और तब गांव में फिर से सुनाई देने लगी एक पुरानी कहावत, बारिश में यह कुआं सूखा दिखता है, पर अंदर मौत छुपी होती है। रवि बिल्कुल चुप था। उसके सपने अब मोहन की आवाजों से भरे होने लगे थे। हर रात मोहन जैसे उसे देख रहा हो, जैसे कह रहा हो, यह सिर्फ कहानी नहीं थी, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तब रवि ने तय किया कि उसे पूरी सच्चाई जाननी है, हर सच, हर रहस्य। रवि ने गांव के पुराने लोगों, मंदिरों और किताबों में खोज शुरू की। हर जगह उसे अधूरी बातें मिली। किसी ने कहा कुएं में देवता का वादा है, कोई बोला कभी वहां पानी मत लेना जब बारिश हो, लेकिन पूरा सच कहीं नहीं मिला। तब एक रात सपने में मोहन फिर आया। उसकी आंखें लाल थीं और उसने धीरे से कहा, अब जान लो सच्चाई। और वो एक किताब रवि के पास छोड़ गया। उस रात रवि ने वही पुरानी किताब अपने पास राखी देखी। फिर उसने उसे खोली और उसे वह भूली हुई कहानी पूरी तरह समझ में आई, जो अब कोई याद नहीं करता था। सालों पहले जब गांव में पानी की कमी थी, एक ऋषि मुनि ने बारिश के देवता से प्रार्थना की। देवता प्रकट हुए और वरदान दिया एक ऐसे कुएं का जो कभी सूखे नहीं। लेकिन एक शर्त थी, जब बारिश हो उस वक्त कुएं का पानी नहीं लेना। उस वक्त के लिए गांव में तालाब का उपयोग होगा। तब गांव वालों ने एक तालाब बनाया और 100 साल तक उस नियम को माना। लेकिन फिर तालाब गंदा होने लगा। लोग उसमें कपड़े धोने, जानवर नहलाने और कचरा डालने लगे। फिर लोग उस पानी से बीमार पड़ने लगे। अमीर लोगों ने तालाब छोड़ दिया और कुएं से पानी लेने लगे। गरीबों को मना कर दिया गया कुएं के उपयोग से। लेकिन गरीब लोगों ने बगावत करने का निर्णय लिया कि अब वे भी कुएं से पानी लेंगे। तब दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ। गांव 2 हिस्सों में बढ़ गया। बारिश के देवता सब देख रहे थे। पहले उन्होंने सोचा एक मौका और दिया जाए, क्या पता लोगों को उनकी गलती का एहसास हो जाए। इसके चलते 2 साल तक बारिश बंद रही, पर लोग नहीं समझे और फिर देवता का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि अब वरदान ही श्राप बनेगा। तब से बारिश के दिन कुआं सूखा दिखता है, लेकिन अंदर जहरीला पानी होता है। जो भी उस दिन पानी लेता है 3 दिन में मर जाता है। रवि ने अब खुद को मोहन का दोस्त नहीं, मोहन का ऋणी मान लिया था। सच समझकर रवि ने तालाब साफ करने का पक्का इरादा कर लिया। अकेला ही हर दिन सफाई करता था। लोग हंसते, मजाक उड़ाते, कभी चोट लगती, कभी बुखार होता, पर कोई उसकी मदद नहीं करता था। फिर भी रवि नहीं रुका। वह अकेला ही हर दिन तालाब की सफाई करने लगा। गांव वालों ने उसे पागल कहा। कुछ बच्चों ने उस पर पत्थर भी फेंके। एक दिन तो उसे बुखार में भी सफाई करते देखा गया। 8 साल तक रवि बस एक ही काम करता रहा, तालाब को साफ करना। 8 साल बाद तालाब एकदम साफ हो गया।
लोग वापस उससे पानी लेने लगे। रवि अब सबकी नजरों में सम्मान का नाम बन गया था। एक शांत रात आसमान से रोशनी उतरी। बारिश के देवता प्रकट हुए। वह बहुत खुश थे उससे। उन्होंने रवि से कहा, उसने अपनी गलती सुधारी है, अब वह एक वरदान मांग सकता है। रवि ने पूछा कि जो भी मांगेगा, चाहे जितना मुश्किल हो, क्या उसे मिलेगा? देवता ने हां कहा। रवि थोड़ी देर चुप रहा। उसका चेहरा उदास था। रवि ने अपनी इच्छा सबके सामने रखी। उसने कहा कि कुआं और तालाब अब सिर्फ उसी के अधिकार में हों। जो भी बिना उसकी अनुमति के पानी ले, उसका पानी झर बन जाए। देवता चौंक गए, पर उन्होंने अपना वादा किया था, वह उसे तोड़ नहीं सकते थे। देवता ने पूछा, क्या वह मोहन को वापस नहीं मांगेगा? रवि ने बस एक ठंडी मुस्कान दी। उसके लिए मोहन कभी कोई विशेष नहीं था। उसे तो शुरू से सिर्फ यही चाहिए था। देवता चुप हो गए। तेरे वचन ने तुझे देवता नहीं बनाया, शायद तुझे एक दिन अपना ही श्राप समझ आए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, एक दिन इसका फल तुझे भी मिलेगा। और उसे यह शक्ति दे दी गई। रोशनी चली गई। अब हर कोई रवि के सामने झुकता है पानी लेने के लिए। एक दिन एक बच्चा उससे पूछना भूल गया और पानी पी लिया, और 3 दिन में उसका शरीर काला पड़ गया। कहा जाता है, जब कुएं के पानी में झांकोगे तो आज भी मोहन का चेहरा दिखाई देता है, जैसे वह अब भी वहीं हो, देख रहा हो। श्राप कभी कभी मिट जाता है, लेकिन जब श्राप देने वाला ही वचन में बन जाए, तब समझ आता है। हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती। कभी कभी वह एक सच्चाई होती है जो समय से पहले समझ नहीं आती। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कहानी ने डरा दिया, लाइक जरूर करें। कमेंट करके बताएं सबसे डरावना सीन कौन सा था, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी गहरी है।